इधर टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में बीजेपी के अनिर्बान गांगुली आतंकवादियों का स्लीपर सेल बंगाल में कह रहे हैं। आपको बता दें, ये भी कहा कि ममता सुरक्षा बलों पर हमले के लिए उकसाती हैं। उपद्रवियों को 2 मई के बाद बंगाल छोड़ना होगा। बोलपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं अनिर्बान गांगुली। बंगाल के बोलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अनिर्बान गांगुली हमारे साथ हैं। डॉक्टर गांगुली, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप जिस जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा है और नारा गूंज रहा है भयंकर खेला होबे यहाँ पर, और इसका आशय ये लगाया जा रहा है कि ये इंडिकेट इस बात का कर रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। आपकी ओर से भी, आपकी पार्टी की ओर से वैसा कहा जा रहा है जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। जो लोग ये नारा देते हैं इनका मानसिकता है त्रास फैलाना, संतराश करना, यहाँ इनके मानसिकता है। तो एक है कि ये नारा जो देते हैं इनका मानसिकता जो है ये डेमोक्रेटिक माइंडसेट नहीं है। कल भांडा फोड़ दिया प्रशांत किशोर ने, कहा कि बहुमत से बीजेपी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनप्रियता जो है पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व है और सारे संप्रदाय के लोग हैं उनके साथ। तो ये तो बहुत खुल के आ गया है। गुरुदेव की ज़मीन है, यहाँ पर आपकी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो इस पूरे इलेक्शन को ड्राइव कर रहा है? बहुत सारे मुद्दा है कि बोलपुर का ये जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें स्वास्थ्य, पानी, घर और ये जो कहते हैं रोड्स, कई चीज़ों का जो बुनियादी चीज़ हैं, कई चीज़ों का अभाव है। और मुझे ये बहुत ताज्जुब लगता है कि इतने साल 10 साल महामाटी मानुष का नाम लेकर यहाँ जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके अपने मंत्रालय में, मत्स्य मंत्रालय जो है फिशरीज डिपार्टमेंट पे कई घोटाला हुआ है। और मैंने मांग किया कि घोटालों का जांच, हम लोग सरकार बनेगा तो घोटालों का जांच होगा। आज भी ये स्थिति है कि आतंकवादी संगठनों के स्लीपर सेल अभी भी एक्टिव हैं यहाँ पर? एक्टिव, देखिए, आतंकवादी का स्लीपर सेल आज अगर कहीं है तो सबसे उनका बड़ा शेल्टर पश्चिम बंगाल में है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसा एक मुख्यमंत्री है जो लोगों को उस्काते हैं कि आप केंद्रीय सुरक्षा बल के खिलाफ आप निकलिए, उनको पीटिए, उनके खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, उन पे हमला कीजिए। जो आज लोगों को भय दिखा रहे हैं, जो आज लोगों को रोक रहे हैं, वो तय कर लें कि 2 तारीख के बाद उनको या तो पश्चिम बंगाल में रहना है, पश्चिम बंगाल में अगर रहना है कि तो सलाखों के पीछे, और अगर पश्चिम बंगाल में नहीं रहना है तो जाएं दूसरे राज्य में। पर यहाँ वो उनका चलेगा नहीं 2 तारीख के बाद। ये स्पष्ट मैं कह दे रहा हूँ। ये अपना सरकार आएगा, ये सरकार एकदम से इनटॉलरेंट रहेगा इन एलिमेंट्सों के प्रति। आप कह रहे हैं ऐसे लोगों को राज्य छोड़ना पड़ेगा फिर? एकदम, या तो लाइन में आए और राज्य में अगर रहना है तो सलाखों के पीछे, या सलाखों के पीछे नहीं रहना है तो राज्य छोड़ना पड़ेगा उनको। इनका यहाँ कोई स्थान नहीं है और ये हम सुनिश्चित करेंगे। ये आपकी प्रायोरिटी में रहेगा? एकदम, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना अपना प्रायोरिटी है। तो डॉक्टर अनिर्बान गांगुली, अपना जो एक प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के लेवल पर आने वाली सरकार, जिसका कि बीजेपी को पूरा यकीन है कि बीजेपी की अपनी सरकार आ रही है, उसके बारे में बातें करते हुए और नेशनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो किस तरह से पश्चिम बंगाल में अपनी शक्ल अख्तियार कर रहा है, उस पर भी जोर देते हुए। कैमरा चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, बोलपुर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।